हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, ये हमारी विशेष कामना है। आज रविवार का दिवस है। मैंने अपने विचार से, अपने व्यवहार से मैंने सोचा कि आपको आज वीडियो दिया जाए। बच्चे छुट्टी की मांग करते हैं और छुट्टी होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको, अगर कार्य दिवस नहीं है और मैं उपस्थित हूं तो आपको वीडियो मिलेगा। वीडियोज़ की स्थिति ऐसी होगी जो कार्य दिवस के अनुसार चलेगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या भी नहीं होगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि आज आपको अपने साइकोलॉजी टॉपिक का, मनोविज्ञान टॉपिक का, मनोविज्ञान विषय का दूसरा भी पर्यावरण, ये विषय जो हमने कल आपको एक विषय दिया था, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, हमारे मनोविज्ञान का दूसरा अध्याय था वो। और दूसरे अध्याय में पहला जो हमारा चैप्टर रहा, हमारा जो पहली स्थिति रही वो हमारा वंशानुक्रम का रहा। दूसरी कंडीशंस रही उसमें, दूसरी जो हमारी पैरेलल इवेंट रहे वो वातावरण से रिलेटेड है। आपने आई थिंक पढ़ा होगा, हमारे वीडियोज़ को देखा होगा आपने, तो आपको समझ में आया होगा कि वंशानुक्रम क्या होता है। मैं केवल 2 मिनट में वंशानुक्रम को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, कहीं ना कहीं अगर हम इसके विचार और इसके मत पर जाते हैं तो ये सर्वप्रथम अरस्तु और पाइथागोरस जैसे महान दार्शनिक जो यूनान और ग्रीस देश से आए, उनके विचारों में हमें जन्मजात स्थितियों के बारे में, वंशानुक्रम के बारे में प्राप्त हुआ। उसके कुछ समय बाद उन्हीं के पालन को देखते हुए, उन्हीं के अध्याय को समझते हुए, हमने आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रिया देश में ब्रून नामक शहर से एक पादरी, एक क्या नाम है, फ्रांसिक हुए, जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, जिन्होंने मटर के पौधे पर एक आविष्कार किया, एक रिसर्च किया, उन्होंने एक प्रयोग किया और उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने उसके बारे में, हमारे वंशानुक्रम के बारे में, वंशागत के मूल नियम के बारे में एक आधुनिक इकाई बताया। और वो हमारी आधुनिक इकाई कहीं ना कहीं हमारे महत्वपूर्ण भूमिका में आई, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने नियम बनाया था, लेकिन वो नियम काफ़ी दिन तक प्रतिपादित नहीं हुआ। लगभग में 34 वर्ष गुजर गए और फिर ह्यूगो डी व्रीज साहब, जो हॉलैंड के निवासी थे, और कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के निवासी थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने उनके विचार का अध्ययन किया, उनके सिद्धांत का अध्ययन किया, उनके प्रिंसिपल का अध्ययन किया, और उन्होंने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया, हेरिडिटी के प्रिंसिपल को। और उन्होंने बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो मटर के पौधे से उन्होंने जो आविष्कार किया, जो जन्मजात प्रणाली को आगे बढ़ाया, जो हेरिडिटी प्रिंसिपल को बताया, उद्यान मटर से, पाइसम स्टावेयम से, तो वो एक सत्य घटना थी, एक सही इवेंट था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने 34 साल बाद, इनके रिसर्च के 34 साल बाद उन्होंने बताया कि ये फादर ऑफ हेरिडिटी थे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपका अपना जो हमारा वीडियो है वो है हमारे साइकोलॉजी के सेकेंड अध्याय। हमारे टेट सीटेट के स्टूडेंट ध्यान दें, ये सेकेंड अध्याय में मैंने पहले हेरिडिटी बताया है। आज हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा वातावरण। क्या मिलेगा? वातावरण मिलेगा। लिखा इन्वायरमेंट। क्या लिखा है? इन्वायरमेंट। अगर हम वातावरण से तात्पर्य प्राप्त करते हैं, तात्पर्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीन। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहें कि वातावरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 2 शब्द आपके होंगे, जिनमें एक होता है परि और एक होता है आवरण। मैं आपको बता दूं, परि उपसर्ग है और आवरण हमारा शब्द होता है। तो परि उपसर्ग का अर्थ हमने लिखा, परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है?
चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। क्या होता है? ढकने वाला। इस प्रकार अगर हम बात करें पर्यावरण की, हम परिभाषा की भूमिका में देखें तो पर्यावरण या वातावरण का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है जो चारों ओर से ढके। क्या होता है? जो चारों ओर से ढके उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। हमने आगे अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट में बताया आपको कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उससे प्रभावित करती। एक चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, अगर हम वातावरण से तात्पर्य प्राप्त करें तो हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की उत्तेजनाएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? गर्भस्थ शिशु से शुरू होती हैं। गर्भधारण के समय से लेकर के और मृत्यु तक, जब तक इंसान जीवित रहता है और वहाँ तक उसे वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ये हमारे टेट सीटेट के बच्चे ध्यान दें, इनके लिए एक प्रश्न भी बनता है कि वातावरण का तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं से कब तक होता है? तो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होता है। और फिर हमने बताया आपको कि कोई भी उद्दीपन या घटना, अगर हम कोई घटना या इवेंट की बात करें जो हमारे जीवन में प्रतिदिन या ऐश्वर्यिक घटित होती है, तो वो घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी सम्मिलित होती है या मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित करे। मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जैसे हवा चलती है तो आपको एहसास होता है कि हवा चल रही है, हमें ठंड लग रही है। तो ये एहसास, ये घटना, ये उद्दीपन आपको तभी महसूस होता है जब आप उससे प्रभावित होते हो। बच्चों, जब आप उससे पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे तभी आप पूर्ण रूप से वातावरण या प्रकृति के बारे में जान पाएंगे। इसलिए पहली स्थिति होती है कि अगर हम वातावरण की बात करें तो मनुष्य वातावरण की जितनी भी स्थितियां होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो वो वातावरण को समझ पाता है। हमने लिखा है कि प्राणियों के विकास में अगर हम मानव का विकास देखें, डेवलपमेंट देखें और उनका बिहेवियर देखें, प्राणियों का विकास और व्यवहार दोनों का अध्ययन अगर हम देखें तो ये दो रीजन पर निर्भर करता है। कितने रीजन पर? दो रीजन पर, यानी दो कारण पर निर्भर करता है। पहला होता है वंशानुक्रम, जो मैं आपको बता चुका हूँ हमारे वीडियो में। अगर कोई त्रुटियाँ हुई होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा वंशानुक्रम को, और उसमें मैंने आपको समझाया है। तो अगर हम बात करें प्राणियों का विकास और उनका व्यवहार कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो दो तरीके से बढ़ेगा। उनमें एक वंशानुक्रम होगा जो ये प्राकृत कैसा होता है? ये प्राकृत जन्म होता है, जन्मजात भी होता है। आप जिस दिन से लेकर के गर्भस्थ शिशु से लेकर के और मृत्यु तक आप रहते हैं, वहाँ तक हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव हमारे लिए पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव जन्मजात से और प्रकृतजन्य दोनों स्थितियों से हमें प्रभावित करता है बच्चों। और दूसरी कंडीशन आती है वातावरण की। अगर हम वातावरण की बात करते हैं तो अर्जित व पोषण आधारित होता है। ये क्या होता है? हमें किसी चीज़ को कैसे लेना है, कैसे उसे ग्रहण करना है, मानव का पोषण कैसे होगा, मानव इस समाज में रहेगा कैसे, उसके व्यवहार कैसे होंगे, उसके विचार कैसे होंगे, ये वातावरण पर भी निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको कहने का मतलब हमारा ये है कि कहीं ना कहीं वातावरण और पर्यावरण ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण इकाई होती है। मैं अब आपको ये पूछ सकता हूँ कि आप कह सकते हैं, हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर जैसे वंशानुक्रम में आपने क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो इस टॉपिक से आप ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कम से कम टेट या सीटेट वाले स्टूडेंट्स, इनको कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नहीं 5 तो 2-4 तो मिल ही जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन बनाना नहीं जानते हैं तो हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है या पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो हम बता सकते हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण शब्दों से। पहला क्वेश्चन हो गया। अगर हम पूछ सकते हैं कि परि का अर्थ क्या होता है, तो परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने सरल क्वेश्चन सर नहीं पूछे जाएंगे, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन उनका तात्पर्य उनके वैकाशिक बिंदु से हो सकता है कि आ जाए। अगर पूर्ण पर्यावरण का तात्पर्य अगर पूछा जाए या उसका अर्थ पूछा जाए तो होता है जो चारों ओर से ढका हो उसे वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है बच्चों कि पर्यावरण या वातावरण का जो प्रभाव है वो कब से कब तक होता है हमारे मानव के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा
पर्यावरण का प्रभाव गर्भस्थ स्थिति से यानी गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार टेट सीटेट में पूछा भी गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बताता है कि मानव की जो घटनात्मक स्थिति होती है उसमें कितने कारक होते हैं। तो आप कह सकते हैं मानव के घटनात्मक स्थिति में उनके विकास एवं व्यवहार की स्थिति में 2 कारक माने जाते हैं। कितने कारक माने जाते हैं? 2 कारक। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मैंने बताया ही आपको। और भी क्वेश्चन वंशानुक्रम को अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं ये जन्मजात व प्रकृतिजन होता है। अगर आपसे वातावरण के बारे में छोटी सी परिभाषा के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं वह स्थान जिससे हम अपने पोषण पर आधारित होता है। मानव का पोषण कहीं ना कहीं वातावरण पर आधारित होता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि सर क्वेश्चंस क्या हैं और आंसर भी आपको हम देते रहेंगे। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप बताते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। सो वेल, थैंक्स, गुड मॉर्निंग।